कोशिका सिद्धांत क्या है? फटाफट लिखिए, कोशिका सिद्धांत क्या है? आप लोग लिखिए, आंसर लिखिए बच्चों। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका होती है। क्या होती है बच्चों? छोटी छोटी कोशिका होती है। और ये करती क्या है? ये पहले सुनो फिर लिखना, भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? पहले सुनो, बंद करो। हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। और ये हर वह कार्य करती है जो आपका पूरा शरीर करता है। जैसे कहोगे क्या? हमारा फेफड़ा श्वसन करता है। फेफड़ा क्या करता है? श्वसन। उसी तरह से आपकी कोशिका भी श्वसन करती है। कहोगे कोशिका, कोशिका क्या है? नए बच्चे जो आज लड़की है खास करके वो, ठीक है? और तुम लोगों में से सभी लोग कोशिका जानते हो क्या? कोशिका एक बहुत छोटी चीज है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं निवास करती हैं। कई सारी कोशिकाओं का समूह होता है, तब जाके हमारा शरीर बना हुआ है। कहोगे कैसे? आप जब कभी गिर जाते हो ना, गिर जाते हो तो क्या होता है? मांस वांस उखड़ जाता है कि नहीं उखड़ जाता है? जहां कटत हुआ निकल हो कि ना, हल्का सा मांस निकल आता है कि नहीं? उस मांस को तोड़िए और कैसे नोचिए, नोचने पे क्या निकलता है? हल्का 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 कोशिका निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? उसके अंदर वह सारा कार्य होता है, वह सब काम होता है जो आप खुद कर रहे हैं। जैसे श्वसन कर रहे हैं तो उसमें भी श्वसन, आप ऊर्जा दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में इतनी पावर है, तो उसमें भी ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। आपके अंदर प्रोटीन बनता है, वही प्रोटीन बनाता है। पानी को आपका बड़ी आंत सोखती है, वो स्टोर करता है। कोशिकाएं ही क्या करती हैं? पानी को स्टोर करके रखती हैं, मतलब इकट्ठा रखती हैं। क्या रखती हैं? इकट्ठा। वही पानी जब कोशिका का पानी खत्म होता है तब हमें डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है। कहोगे डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी तब आपको प्रॉब्लम होगा। कहोगे कैसे? तब हमको दिक्कतें होती हैं पानी की कमी होने पर। वही है, पेचिश वेचिश हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो बैकोस का पानी नहीं घटना चाहिए। कोशिका में पानी होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ कुल पानी भरा है, मांसपेशियों में, हर जगह हड्डी हड्डी हर जगह क्या भरा है? पानी। विदाउट पानी का आपकी कोशिका जी नहीं सकती है, लेकिन आप लोग कहते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछता है कोशिका सिद्धांत क्या है, तो आपको लिखना है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मूल मतलब एकदम जड़ समझो, वही स्टार्टिंग वाली चीज है, ठीक है? बाकी अर्थात कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। ये तो ये है, क्योंकि आप सुई के नोक से ऐसे हल्का हल्का खोदेंगे ऐसे शरीर में तो हल्की सी मांस से निकल आएगी। वो क्या है? कोशिका। कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? तो कोशिका सिद्धांत हम कहते हैं कि हमारी कोशिकाओं का सिद्धांत क्या है, हमारी कोशिकाओं का रूल्स क्या है, किस अकॉर्डिंग वो काम करती है, उनका तरीका क्या है। जैसे तुम्हारा तरीका है वैसे आपकी कोशिकाओं का तरीका है बच्चों। किसका तरीका है? कोशिकाओं का। जैसे तुम सांस लेते हो, आपकी कोशिका भी सांस लेती है। आप अपने पैर में एनर्जी लेकर चलते हो। वैज्ञानिक था, कौन वैज्ञानिक था? स्लाइडेन एवं स्वान थे। कौन थे? स्लाइडेन। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत मतलब रूल, तरीका, जैसे स्कूल में आने के बाद एक सिस्टमेटिक तरीका है आपका, है कि नहीं बच्चों? आपका तरीका है कि नहीं है? बोलिए। तो आप यहाँ आते हैं तो आपको बताया जाता है कि लाइन में खड़े हो जाइए, क्लास में आइए, बैठना है, टीचर आपका हाजिरी लेगा, उसके बाद पढ़ना है, फिर क्लास से निकलना है, कहाँ कौन आएगा, टीचर आएगा जाएगा, ये सब रूल्स होता है कि नहीं होता है? वैसे आपकी कोशिकाओं, आपके बॉडी में जितने अंग हैं, इधर देखो, भानु प्रताप इधर ही पढ़ा रहे हैं, आपके शरीर में जितने अंग हैं सबका एक तौर तरीका है। आपके आंखों का एक तरीका है, फेफड़े का एक तरीका है, लीवर का एक तरीका है। लीवर यहाँ होता है, उसका तरीका है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हर चीज को देखो तरीका होता है नहीं, तो हर चीज का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसे हम सिद्धांत बोलेंगे, उसका एक रूल बोलेंगे। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। एमजे स्लाइडेन कोशिका सिद्धांत दिया था, और टी स्वान ने, किसने दिया था बच्चों? टी स्वान ने। सेल वॉल, क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है बच्चों? कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है आपको समझाते हैं। हमारी जो कोशिकाएं होते हैं, देखो देखो इधर देखो, जो मानव की कोशिकाएं होती हैं, ह्यूमन की जो मानव की कोशिकाएं होती हैं, देखो बच्चों, ह्यूमन मींस क्या होता है? मानव। इसकी जो कोशिका होगी गोल होगी, क्या होगी? गोल। और ये बनी होगी प्रोटीन की। किसकी बनी होगी? प्रोटीन। ये बहुत छोटी होती है बेटा, क्या होती है? बहुत छोटी। ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। मानव की कोशिकाएं
ये बाहरी झिल्ली होती है। क्या होती है कोशिका के बाहर? झिल्ली। तो इस झिल्ली को प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? प्रोटीन। और इसके अंदर माइटोकांड्रिया होता है, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ भरा होता है। भरा होता है कि नहीं होता है? इसके बाद जो मानव पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो ये यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो चौकोर होती हैं। क्या होती हैं? चौकोर। ये पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं सेल होती हैं, क्योंकि क्या मानव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो गोल होती है, तो उनका भी तो कोई ना कोई कोशिका होगा। है चिपटी निकाले कब कोशिका पेड़ गए निकालेगा ना, छाल निकाले होगा छाल, और नाखून से भी छोटा निकालो उसमें ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे कब पेड़ के लगे खड़ा हो गया ऐसे ऐसे काटेगा है काटे कि नहीं? हाँ तो दुष्ट हो गए तो सब है ना, तो ऐसे ऐसे काटते हैं ना, तो जब काटते तो हल्का हल्का बारीक बारीक निकलता है कि नहीं निकलता? इधर देख निकलता है कि नहीं? उसे कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। पेड़ पौधों की कोशिकाएं चौकोर होती हैं बच्चों। कैसे होती हैं? चौकोर। इस तरह से होती हैं ऐसे। इन्हें बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे इनके दीवार को बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये कोशिका भित्ति है बच्चों। किसकी बनी है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। किसकी बनी है? सेलुलोज। सेलुलोज का तो आपका कपड़ा भी बना है जो पहने हुए भी कोशिका भित्ति में सेलुलोज का। किसका है? सेलुलोज। आप जो कागज लिए हाथ में ये भी सेलुलोज का है। किसका है? सेलुलोज का। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे किसके बने हैं? सेलुलोज के। इनकी कोशिकाएं किससे बनी है? कोशिका भित्ति यानी सेलुलोज, सेल वॉल। कोशिका के किनारे जो जो स्थित है, जो छाल है, ये इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सफेद है। क्या है? सफेद। इसमें देखो ये छाल निकल रही कि नहीं? ये क्या निकल रही है? छाल। क्या निकली? छाल। छाल की बात करते हैं। देखो ये छाल है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें वाल, ये कोशिका है। क्या है? सेल है। क्या है बच्चों? लेकिन ये बनी किसकी है? सेलुलोज की। किसकी बनी है? सेलुलोज। तो अगर आपसे पूछता है कि कोशिका भित्ति बनी किससे है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। किससे बनी है? सेलुलोज की। किसके बनी है बच्चों? सेलुलोज। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी है? सेलुलोज। इसका मतलब मानव की जो कोशिकाएं हैं वो किससे बनी है? प्रोटीन से निर्मित है। तो आप लोग लिखे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक लेयर होती है, परत होती है। वो सेलुलोज से आपका कपड़ा बना है कि नहीं बना? yes. हमारा कपड़ा किससे बना है? सेलुलोज का। कपड़ा किसका बना है बताइए? सेलुलोज। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित एक परत है। ये आपकी कोशिका है, आपकी नहीं, पेड़ की कोशिका है। पेड़ की कोशिका छाल वाल में उसमें होगा। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई। किसकी बनी होगी बच्चा? सेलुलोज की।